नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है मैथ का क्लास है और एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है 12 अगस्त का। जितना भी पूछा गया है सभी को हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और इससे पहले जितना प्रैक्टिस सेट है मैथ और रीजनिंग का तो सभी प्रैक्टिस सेट देख के जाइए, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट अवश्य देख के जाइए। क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का अनुपात 17:6 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 102 है तो एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि दो संख्या, तो दो संख्या पूछा गया है ना, तो कोई भी दो संख्या मान लीजिए, तो अनुपात दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 17:6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 17:6 जो है ये क्या हो गया, ये अनुपात हो गया। ठीक है, इसको अनुपात में हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पे दो संख्या पूछा है ना, तो दो संख्या मान लेते एक्स है। ठीक, तो एक्स हम मान लेंगे, संख्या एक्स मान लेंगे या एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला संख्या ये हो गया 17x, दूसरा हो गया 6x। ठीक, तो दो संख्या हो गया, तो दोनों को हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे और बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है, दो संख्या का अनुपात दिया है और बराबर उनके एलसीएम और एचसीएफ जो है गुणनफल का योग कितना है, गुणनफल तो 102 है। ठीक है, तो गुणनफल पूछा गया है ना, तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या को हम गुणा कर देंगे तो 17x हो जाएगा। ठीक है, 17x गुना 6x और बराबर कितना हो जाएगा 102। ठीक है, 102 हो जाएगा क्योंकि गुणनफल पूछा है ना, तो गुणनफल 102 है दोनों संख्याओं का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 102। अब यहाँ पे देखिए ये जो है x से तो कैंसिल हो गया। ठीक, अभी x कैंसिल नहीं हो। ठीक है, तो 17 यहाँ पे 17 को 6 बार गुना करेंगे तो 102 हो जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू डायरेक्ट एक निकल गया। ठीक है, या ऐसे भी आप कर सकते हैं x का स्क्वायर, तो फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो एक का रूट जो 1 का रूट 1 ही आता है, तो x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे 1 लिखिए, 17 गुना 1 तो 17 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो दो संख्या इसमें हो गया, संख्या क्या हो गया 17 और 6, ये दो संख्या हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो 17 और 6 का देखिए दो संख्या हो गया, तो हमको पूछा है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो ये दो संख्या पहले एलसीएम देखना है, 17 और 6 का एलसीएम, तो 17 और 6 का एलसीएम कितना होता है, तो 102 होता है। ठीक है, दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 102। फिर इसका एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसी संख्या जो सभी में कॉमन हो और विभाजित हो, तो 1 से विभाजित है 6 भी और 17 भी, तो ये हो गया एचसीएफ 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे पूछा गया व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो उल्टा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 102 है ना, एलसीएम 102 है तो 1/102 होगा। ठीक है, और योग पूछा है तो प्लस होगा। फिर यहाँ पे एचसीएफ है, तो एचसीएफ क्या है, तो 1 देगा, +1 नहीं, कुछ तो नीचे 1 आप लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ तो आप लोग को पता ही होगा, ये ऊपर हो जाएगा 103 और नीचे 100/2 102, तो 103/102 ये आपका राइट आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में है, देखिए किस ऑप्शन, ऑप्शन बी में है, तो सॉरी ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपका आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8 वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 की धनराशि एक वर्ष के लिए निवेश की, उसे कितने मिश्र धन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें मिश्र धन यानी अमाउंट निकालना है, तो कितना अमाउंट इसको प्राप्त होगा तो ये आपको बताना है। ठीक, 1 साल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। अक्षत ने अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब होता है
आधा महीना, ठीक है। मान के चलिए 1/2 यानी 6 महीना होता है अर्धवार्षिक। तो चलिए इसको रेशियो से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रेशियो से निकालने का काम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले रेशियो का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक पूछा गया है ना, तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 8% वार्षिक पूछा है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक है, तो इसमें 1/2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आधा 4%, ठीक है। और 4% को हम अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 1/25 हो जाएगा। प्रतिशत खत्म होगा, बटे नीचे 100 आएगा, 25 चौके 100, तो 1/25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक। तो यहाँ पे समझिए ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 25, ठीक है। तो प्रिंसिपल अगर 25 है, इससे 1 रुपया ज़्यादा में बेचे, टोटल कितना हो गया 26, अमाउंट हो गया 26, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 26 लिख देंगे, ठीक। तो आगे देखिए अब पूछा क्या गया है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष में यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 छमाही हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 छमाही का अर्थ हुआ टोटल 12 महीना 1 वर्ष में होता है, तो 2 छमाही हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्रिंसिपल के इधर और अमाउंट के इधर भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है। और फिर 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 676 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। और जितने भी प्रैक्टिस सेट है सभी को आप रिवाइज करके जाइए एग्ज़ाम देने, आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से एग्ज़ाम जाएगा, कोई भी डाउट नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। चलिए देखिए यहाँ पे 9625 जो है, ठीक है। तो यहाँ से 9625 में हम क्या करेंगे, 625 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि हमको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 1 यूनिट का हम वैल्यू निकालेंगे, अगर 625 यूनिट बराबर, ठीक है, 625 यूनिट बराबर 9625 है, तो 1 यूनिट का हमको वैल्यू निकालना है। तो 625 में 9625 को 625 में डिवाइड देंगे, ये 3625 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 है, तो 25 बार में इसको जो है ये ऊपर से डिवाइड आप दे दीजिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा 145, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल गया 645, ठीक। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 145, तो हमको 645 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है। 625 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट का मान कितना है 145। तो यहाँ पे हमको अमाउंट निकालना है, तो 676 यूनिट को हम क्या करेंगे 145 में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट देखिए, तो 6 पंचे कितना होगा 30, तो इकाई अंक क्या होगा 0। तो इकाई अंक देखिए किस ऑप्शन में 0 है, तो ऑप्शन सी में आपका 0 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ओके। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना भी प्रैक्टिस सेट बताए हैं सभी को रिवाइज करके जाइए, आपका अब एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5 पंक्ति की आयु वर्ष में 20, 30, 35, 40 और 45 दी गई है, वर्ष में औसत आयु की गणना कीजिए, ठीक है। तो वर्ष में औसत आयु की गणना एवरेज हमको निकालने पूछ रहा है। तो एवरेज अगर औसत निकालने की बात करें कोई भी क्वेश्चन में, तो आप लोग को पता होगा कि जितना भी संख्या दिया गया है सभी को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, और जितना भी संख्या है गिन के उससे डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो चलिए सभी संख्या को हम क्या करेंगे प्लस करते हैं। तो सभी को प्लस करेंगे तो 170 आ जाएगा, और कितना संख्या 5 है, तो 170 एवरेज कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा, ठीक है। 34 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक आप लोग को एग्ज़ाम में यूज करने के लिए मिलेगा, तो आप लोग ऐसे सब क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि छोटा-छोटा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है। तो इसको अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ऐसे सब क्वेश्चन जो है एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी सभी में पूछा जाता है। यदि x माइनस 1/x बराबर 10 है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो कॉन्सेप्ट पहले समझिए क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए फार्मूला इसका होता है x माइनस 1/x बराबर x, ठीक है। तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हुआ। अगर ऐसा फार्मूला रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या, इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है तो x का क्यूब और माइनस प्लस, ठीक है, 3x, ठीक। तो यहाँ पे प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अगर मान के चलिए यहाँ पे देखिए क्या हमको क्या पूछा है, तो यहाँ पे 10 है, ठीक। तो 10 को हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक। तो 10 का 3 गुना, तो ये 1000 हो गया। 10 का 3 गुना 1000 हो गया, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे दे देंगे माइनस, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए दोनों को हम प्लस कर देंगे, 1030 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है, ठीक है। तो कौन सी संख्या 7 से विभाजित है, तो आपको जो है यहाँ पे ये HW रहा। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये भी शॉर्ट ट्रिक है, आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन देखने के बाद पता चलता है बहुत भारी है, लेकिन अगर समझ लिए बढ़िया से तो आप लोग के लिए हौला बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 1331 जो है ये किसका क्यूब है, तो ये जो आपको पता होगा ये किसका क्यूब है, तो 1331। यहाँ पे देखिए नीचे पहले देखिए कितना जीरो है, तो नीचे देखिए ये 10,000 है, तो 10,000 में कितना जीरो है, तो 4। देखिए यहाँ पे 10 गुना 4 बार हम करेंगे, 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में कितना है, 4 है, तो हम 10 पे पावर 4 लिख सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, क्या नीचे आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो वर्गमूल खत्म इसका हो गया। तो ठीक उसी प्रकार ये हो गया 10, और ऊपर कितना हो गया, 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 तिया 33 हो गया, और 10 तिया 30। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः 4-3√2 है और -28 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। क्या होता है, x² माइनस, ठीक है, मूलों का, ठीक है, पहले मूलों का योग, ठीक, मूलों का योग इंटू, ठीक है, इंटू प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए मूलों का योग क्या है, ठीक है, यहाँ पे मूलों का योग क्या है, तो 4 - 3 है, √2 है, ठीक। तो यहाँ पे मूलों का योग के जगह पे दे दीजिए 4 - 3√2, ये हो गया। और यहाँ पे इंटू एक्स, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे -28 है, ठीक है। तो प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है। और 28 हो गया, यहाँ पे -28 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।